नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 वाली बुक थी वह आ गई है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं परचेज किए हैं या परचेज कर लिए हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं इस बुक का पहले पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों तो यह बुक जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक बनाई गई है। स्पेशल इसमें बात करते हैं तो 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी की बुक की बात कर रहे हैं तो हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस बुक में जो है सम्मिलित किया गया है, चाहे 2019 का हो, 2021 का हो या फिर 2023 या 24 का हो, सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं जो यह हिंदी की बुक है इसमें हम दोस्तों क्रमागत से हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्रमागत से चैप्टर वाइज चलेंगे दोस्तों। जैसे बात करते हैं, जैसे इसमें हमारा पहला टॉपिक दिया गया है हमें कि पहला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तीसरा पर्यायवाची। इसी प्रकार हम क्रमागत से सभी वीडियो को क्रमागत से अपलोड करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ देखिए इसमें बताया गया है कि विगत वर्षों में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि विलोम शब्द से कितने प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, तो 1 या 2 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं 2024 की बात करें तो वहाँ 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ की बात करें 2023 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2024 में भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से। देखिए तब आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के टॉपिक से। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो, जो सही अर्थ बताता है उसे हमको चुनना है। जैसे इसमें हमें मुहावरा दिया गया है ठिकाना ना रहना। ठिकाना ना रहना इसका सही अर्थ कौन सा ऑप्शन बताता है, और यह आपके एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न बताया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ठिकाना ना रहना। ठिकाना ना रहना तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कहीं जगह ना मिलना, दूसरा ऑप्शन है सैर करना, तीसरा है बेचैन होना, चौथा है दुनिया घूमना। कह रहा है ठिकाना ना रहना अर्थात आज यहाँ है कल वहाँ है, कल फिर अगले दिन कहीं जाओ और जाना है, तो आप कहेंगे ठिकाना ना रहना अर्थात हो जाएगा आपका कहीं जगह ना मिलना। आज इनके घर रह लिए, कल उनके घर रह लिए, इसी प्रकार जो हो जाएगा उनको कहा जाता है ठिकाना ना रहना अर्थात कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, अब देखिए इसमें हमको सिर्फ पूछना है मुहावरा, तो हम सिर्फ मुहावरे वाली लाइन को पढ़ेंगे। मुहावरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, जिससे इसमें पूछा गया है कि कहा सुनी होना, सिर्फ इतना ध्यान देंगे। कहा सुनी होना का कौन सा अर्थ सही व्यक्त करता है? वश ना चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना या फिर दुखी होना। तो आप कहते हैं कि अक्सर गाँव में हो जाता है कि कहा सुनी हो गई, कहते हैं ना उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई अर्थात उन दोनों में बात विवाद हो गया है, अर्थात आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहा सुनी होना अर्थात वाद विवाद हो जाना, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा आपसे पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है कि अपनी करनी आप उतरनी, अपनी करनी जो है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, या फिर जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, या फिर सी वाला कह रहा है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, या फिर संगठन में शक्ति होती है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है, लोकोक्ति दी गई है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी अर्थात आप जैसा काम करेंगे आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा, तो अर्थात यहाँ ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जैसा मनुष्य काम करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौथा देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किताबी कीड़ा होना, किताबी कीड़ा होना अर्थात इसका
सही अर्थ कौन सा ऑप्शन व्यक्त करता है? जैसे कह रहा है कि पढ़ाई से दूर भागने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, या फिर ऐसा कीड़ा जो खा जाता है, या फिर उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, या हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को कहा जाता है। अक्सर आप लोग कहते होंगे भाई वो तो किताब का एकदम कीड़ा हुआ है, अर्थात आप कहेंगे कि हर समय पढ़ाई में लगा रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है किताबी कीड़ा होना, वह तो किताबी कीड़ा है, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धाक जमाना, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धाक जमाना का अर्थ बताना है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा अर्थ होता है? धाक जमाना अर्थात प्रभाव जमाना, रोक कर दिखाना, दिखावा करना, निडर होना। धाक जमाना, धाक जमाना का अर्थात होता है, आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रभाव जमाना होता है। ठीक है, प्रभाव जमाना होता है। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अड्डा जमाना, अड्डा जमाना का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अस्थायी रूप से रहने वाला, या फिर बहुत फायदा होना, उपहास करने वाला, या फिर विरोध करने वाला। अड्डा जमाने वाला अर्थात कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जो है उसी जगह अपना अड्डा जमा लिया है, अर्थात अस्थायी रूप से रहने लगा है। एक व्यक्ति जो आया था कुछ दिनों के लिए और वह रहते रहते जो हो वहाँ अड्डा अपना जमा लिया, कहते हैं ना लोग, कहेंगे वह अड्डा जमा लिया, अर्थात वह अब अस्थायी रूप से उसी जगह रहने लगा है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सातवां प्रश्न पूछा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह मुहावरे जो है आपके पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में फरवरी 21 फरवरी सेकेंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात इसका जो अर्थ बताता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आप किसी और काम के लिए आए थे और किसी और काम में लग जाना, अर्थात आप तो आए थे, जैसे हम बात करते हैं आप आए हैं पढ़ाई करने, कहीं और रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात आप पढ़ाई से हटकर किसी और काम में लग गए, तो उसी को कहा जाता है आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना, अर्थात आप एक जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर किसी और काम में लग गए हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। प्रश्न में दिया गया है, मुहावरा हमसे दिया गया है कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, अपनी गलती की सज़ा दूसरे को दिलवाना, दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे की हानि करवाना। यह आपके 2024 में प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे दूसरे के बहाने अपना काम निकालना। प्रश्न में कह रहा है ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अर्थात कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला दिए, सामने वाला क्या सोचेगा कि यह जो जिसके कंधे पर बंदूक रखी गई अर्थात वही चलाया गया होगा, वही चलाया होगा बंदूक, और आप उसके सहारे अपना फ़ायदा उठा लिए, तो आप कहेंगे दूसरे के बहाने अपना काम निकालना, अर्थात सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि सब गुड़ गोबर हो गया। सब गुड़ गोबर हो गया, इसका अर्थ क्या होता है? व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, त्याग करने पर भी कोई लाभ ना होना। अर्थात यह हमसे पूछा गया है कि सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, अर्थात जितने भी हमने काम किया था सब चौपट हो गया। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सब किया कराया काम जो है चौपट कर दिया एक व्यक्ति ने। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका सीधा सा उदाहरण बताएं, अगर बात करते हैं, देखिए किसी गांव में मान लीजिए बारात आ रही है, वहाँ बारात की सभी सिस्टम मतलब सब व्यवस्था ढंग से चल रही है और अचानक शाम को बारिश हो गई, तो आप कहते हैं ना कि सब गुड़ गोबर हो गया, अर्थात सारा किया करा जो काम किया गया था वह चौपट हो गया सिर्फ एक बारिश होने की वजह से। आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है,
इसमें कह रहा है कि आपसे लोकोक्ति दिया गया है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, या फिर दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग करना, या फिर अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, या डी ऑप्शन कह रहा है अपने किए बिना काम नहीं होता। तो आप प्रश्न में किया गया है, कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, अर्थात आप मरेंगे तभी स्वर्ग आपको मिलेगा, अर्थात आप काम करेंगे तभी आपका जो है तभी आपका काम होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा अपने किए बिना काम नहीं होता, अर्थात जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वह काम नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुहावरा दिया, इसका जो है मुहावरा पूछा जा रहा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चालाकी दिखाकर काम निकालना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या डी कह रहा है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का अर्थात क्या होता है? आंसर इसका क्या कहेंगे आप? तो वह जो है सफलता प्राप्त करने के लिए कई जो है हर एक मुश्किल काम को भी कर जाता है, अर्थात आप कहेंगे वह पापड़ बेला बहुत परिश्रम कर रहा है एक नौकरी के लिए। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सफलता प्राप्ति के लिए उद्देश्य के हर प्रयास को करना, ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा, पापड़ बेलना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कह रहा है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? समस्या हल ना होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, या फिर बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना अर्थात आप कहेंगे इसका सही आंसर होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, नाक के अंदर का जो बाल होता है वह बहुत प्रिय होता है। ठीक है, आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लोकोक्ति दी गई है, इसका अर्थ हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचे ना कुत्ता ना खाए। ऑप्शन दिया गया है ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, या एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, या फिर रक्षक का भक्षक हो जाना। कह रहा है कि प्रश्न में कि बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचे ना और कुत्ता ना खाए, क्या सॉरी कह रहा है कि बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचे ना कुत्ता खाए। इसका सही आंसर जो होता है कि ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, जब ज़रूरत आपको पड़े तभी जो है सामान को बनाना। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया है अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित होना, या फिर अंगूठा छाप होना। तो बृहस्पति वार पंडित जो बताया गया था वह श्रेष्ठ पंडित होना, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें मुहावरा दिया गया है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन दिया गया है एक बात पर स्थिर ना रहना, भलाई के काम करना, या फिर मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना। आपसे पूछा गया है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात गिरगिट जो है अपना रंग बदलते रहता है, तो आप कहेंगे एक बात पर स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे गिरगिट की ही लेते हैं बात, तो गिरगिट अपना एक रंग नहीं दिखाता, वह अपना रंग बदलते रहता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति भी होते हैं, कहते हैं कुछ और बात, फिर समय आने पर मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने यह बात को नहीं कहा था। तो आप कहेंगे एक बात पर स्थिर ना रहना अर्थात गिरगिट की तरह रंग बदलना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हुक्का भरना। कह रहा है कि हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ किस ऑप्शन में दिया गया है? दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, उधार चुकता करना। हुक्का भरना, हुक्का भरना पूछा गया है, तो आप कहेंगे हुक्का भरने का अर्थ होता है सेवा करना, ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि चिपके रहना।
चिपके रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बीमारी का कारण, साथ साथ रहना, मजबूती से चिपकना, प्रिय संतान। आप कहेंगे पूछा गया है मुहावरा चिपके रहना। चिपके रहना अर्थात जो होता है साथ साथ चलना, साथ साथ रहना या फिर साथ साथ चलना, जो साथ हमेशा रहे उसे कहा जाता है चिपके रहना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 18 नंबर के प्रश्न में कि मुहावरे दिया गया है कि कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा ऑप्शन दिया गया है? बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात आपका होता है धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना अर्थात कलेजे पर पत्थर रखना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि टाट उलटना। टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ किस ऑप्शन में दिया गया है? बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, दिवाला निकालना या फिर गलत काम करना। कह रहा है कि टाट उलटना, टाट उलटना अर्थात दिवाला निकलना। ठीक है, दिवाला निकलना ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है कि अपे से बाहर होना। अपे से बाहर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बचने का बहाना ढूंढना या फिर असमर्थ से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना, मूर्खता पूर्ण जो है कार्य करना। पूछा गया है कि आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना अर्थात इसका सही आंसर होता है सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुहावरा दिया गया है ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना का सही अर्थ क्या होता है? अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, अनिष्ट की आशंका। पूछा गया है कि मुहावरा हमसे दिया गया है ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना का सही अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना होता है। किसी के सर झूठा दोष लगा देना उसे कहा जाता है ठीकरा फूटना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर का, कह रहा है कि एक आंख देखना, एक आंख से देखना। एक मिनट, कह रहा है कि एक आंख से देखना इसका सही अर्थ क्या होता है? आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना अर्थात होता है कि सबको बराबर समझना, अर्थात आप सभी व्यक्तियों को एक ही नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो व्यक्ति जो है, जैसे अभी हम बात करते हैं क्लासरूम में है, टीचर सभी को जो है एक ही नज़र से देखता है, तो सबको जो है वह बराबर समझता है। ठीक है, सबको बराबर पढ़ाता है वह, जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको एक ही नज़र से देखता है। तो आप कहेंगे सबको बराबर समझता है, एक नज़र से देखता है। ऑप्शन सी वाला डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बीमार की रात पहाड़ के बराबर है। बीमार की रात पहाड़ बराबर, गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खराब समय मुश्किल से कटता है, डर खत्म होते ही मौज मनाना। कह रहा है कि बीमार की रात पहाड़ के बराबर होती है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं जब समय खराब होता है तो मुश्किल से कटता है। जब समय खराब होता है तो मुश्किल से कटता है, अर्थात जो है बीमार व्यक्ति जो बेड पर पड़ा रहता है उसकी रातें जो है पहाड़ के समान होती हैं। रातें नहीं कटती जल्दी, पहाड़ के समान होती है, अर्थात उसका समय खराब है और मुश्किल से कटता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वही मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। जहर उगलना, मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना, पुरानी बातें याद करना। कह रहा है कि जहर उगलना, जहर उगलना अर्थात आप कहेंगे कष्टदायक बातें कहना। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है कि कुछ व्यक्ति को कहा जाता है कि जहर उगलता है, अर्थात उसे कहते हैं कष्टदायक बातें बोलता है, वह बहुत
दुख वाली बात बोल दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपना घर समझना। अपना घर समझना इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं। अपना घर समझना, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच ना करना। प्रश्न में हमको दिया गया था कि अपना घर समझना। अपना घर समझना अर्थात आप संकोच ना करना, किसी बात के लेकर आप संकोच ना करना, अर्थात आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि कोई आपके रिश्तेदार घर पर आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अपना ही घर समझिए और खाने के लिए आप शर्माइए मत, अर्थात संकोच ना कीजिए, जो खाना हो खा लीजिए, ठीक है, संकोच ना करना। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वकालत करना। वकालत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना या फिर विरोध करना। वकालत करना, वकालत करने का अर्थ जो होता है दोस्तों यहाँ आपका होता है समर्थन करना। वकालत करना अर्थात समर्थन करना, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी जैसे कोई व्यक्ति झूठा केस लग गया है तो आप वकील हैं तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं तो आप कहेंगे समर्थन हम उसका कर रहे हैं, वकालत करते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, लालच दिखाना, असंतुष्ट होना, प्रयत्न करना, लड़ाई करना। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना अर्थात जो है प्रयत्न करना, प्रयास करना। जो छोटा बच्चा है वह हाथ पैर मारता है अर्थात वह डोलने या बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि घर की खेती। घर की खेती के लिए मुहावरे का अर्थ कौन सा स्पष्ट कर रहा है, ऑप्शन मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज़, जोरों की भूख लगना। पूछा गया है कि घर की खेती के मुहावरे के लिए अर्थ इसका क्या होगा। मुहावरा दिया गया है घर की खेती, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे घर की खेती जो होती है वह अपनी संपत्ति होती है, अर्थात वह अपनी चीज़ है। घर की खेती जो है अपनी चीज़ है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 29 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है कि मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि गर्दन झुकाना, गर्दन झुकना। गर्दन झुकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, नफरत मिलना, लज्जित होना या अचंभे में पड़ जाना, बहुत कष्ट उठाना। गर्दन झुकना, गर्दन झुकना का सही अर्थ होता है आप कहेंगे लज्जित हो जाना, अर्थात किसी व्यक्ति को आप लज्जित कर देते हैं तो उसका जो है शर्म से उसका सर जो है नीचे झुक जाता है, अर्थात गर्दन जो है नीचे झुक जाती है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिया गया है मुहावरा खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का सही अर्थ क्या होता है, बहुत सारा खाना बनाना या छुपकर बातें करना, षड्यंत्र रचना, खाना बनाना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना का जो अर्थ होता है षड्यंत्र रचना, आप किसी अलग जगह षड्यंत्र रच रहे हैं, अर्थात ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि तू मैं होना, मन भारी होना, बहस हो जाना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति कह रहा दूसरे व्यक्ति की ना सुनना। तू मैं होना, तू मैं होना इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, तू मैं होना का बहस हो जाना। कहते हैं ना कि दो व्यक्तियों के बीच में कहा सुनी हो गई या फिर दो व्यक्तियों के बीच में तू मैं हो गई, अब जो हो जाएगा बहस हो गई। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप में संतुष्ट रहना, बुरी दुर्दशा करना, भेद खुल जाना। ऐसी तैसी करना, ऐसी तैसी करना का सही अर्थ जो होता है दोस्तों बुरी दुर्दशा करना, ठीक है, बुरी दुर्दशा करना अर्थात ऐसी तैसी करना, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गाढ़े का साथी।
कह रहा है कि गाढ़े का साथी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुराई करने वाला व्यक्ति, बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, या बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति, या फिर धनी व्यक्ति को कहा जाता है। गाढ़े का साथी होना, गाढ़े का साथी होना अर्थात जो होता है जो बुरे काम में सहायता करता है उसे कहा जाता है गाढ़े का साथी होना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं, उसका अर्थ क्या होता है बताइए? उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत क्रुद्ध होना या फिर बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। कहते हैं ना उड़ती चिड़िया पहचान लेना, अगर वह उड़ती चिड़िया पहचान ले रहा है तो उसके पास बहुत अनुभव है, तभी वह उड़ती चिड़िया को पहचान ले रहा है, अर्थात आप कहेंगे बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नेकी और पूछ पूछ, मुहावरा दिया गया है नेकी और पूछ पूछ, इसका अर्थ क्या होता है? भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं समर्थन ना होना, गलत काम करके सफाई देना, पूछ के ही कोई काम करना। कह रहा है कि नेकी और पूछ पूछ अर्थात आप काम कर रहे हैं और मतलब सही काम कर रहे हैं और पूछ के कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन एक सी हो जाएगा ये वाला। भलाई करने में क्या पूछना, आप भला किसी का कर रहे हैं तो उसमें पूछने की कोई बात नहीं है, अर्थात नेकी कर रहे हैं, पूछने की कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि आँखों के आगे पलके की बुराई। कह रहा है कि आँखों के आगे पलकों की बुराई, इसका अर्थ क्या होता है? आँखों के आगे पलकों की बुराई। आँखों के आगे पलकों की बुराई का जो सही अर्थ होता है, इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों किसी भी भाई बंधुओं या फिर इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होता है? चुप रहना, निकम्मा होना, सिफारिश करना या फिर चुगली लगाना। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना का जो सही अर्थ होता है आप कहेंगे सिफारिश करना, टिप्पस लगा रहा है। एक व्यक्ति जो है टिप्पस लगा रहा है अर्थात सिफारिश कर रहा है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हातिम होना। हातिम होना का अर्थ क्या होता है? ध्रुत होना या फिर चालाक होना, उपकारी होना, खास होना। हातिम, हातिम किसे कहा जाता है? हातिम होना तो आप कहेंगे उपकार करने वाले को हातिम कहा जाता है, उपकारी होना। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नाक, भाव और सिकोड़ना। नाक और भाव को जो है सिकोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? असंतोष प्रकट करना, अजनबीपन महसूस करना, सम्मान न मिलना, दुख को मन में रखना। कह रहा है नाक भाव को सिकोड़ना। नाक भाव जो है अपनी कब सिकोड़ते हैं? आप कह रहे हैं कि असंतोष प्रकट जब होता है तभी आप अपनी नाक और भाव को सिकोड़ लेते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज़ करना, असंभव कार्य करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना अर्थात आप कहते हैं ना कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजा देंगे हम तो। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि टिप्पस भिड़ाना। अभी आप पूछा गया है, ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था टिप्पस भिड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? टिप्पस भिड़ाना का अर्थ जो होता है सिफारिश करना। टिप्पस लगाना या टिप्पस भिड़ाना, सिफारिश करवाना। ठीक है, वहाँ टिप्पस लगाना अर्थात सिफारिश करना था, यहाँ जो है टिप्पस भिड़ाना अर्थात सिफारिश करवाना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेखांकित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो, इसका अर्थ पूछा गया है दोस्तों क्या होता है? तुम किस काम के हो जो उसका अर्थ दिया गया था, और मुहावरा हमसे पूछा गया है कि कोल्हू का बैल, कूप मंडूब या फिर किसी मर्ज की दवा, कोढ़ में खोज। तो आप कहेंगे इसका जो सही अर्थ होता है किस मर्ज की दवा है।
ठीक है, किस मर्ज की दवा, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की चोटियाँ तो खाली स्थान दिया गया है करती हैं वाक्य में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करके उचित मुहावरा दर्ज कीजिए। कह रहा है हिमालय की चोटियाँ तो कैसी हैं, हिमालय की तो चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं। आप कहेंगे हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं, अर्थात ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ के बदले हानि हो गई। लेने के देने पड़ गए, लाभ के बदले हानि हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या है। उपयुक्त अर्थ है क्या होता है, जी अच्छा होना। जी अच्छा होना का क्या होता है, तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी या फिर हिम्मत करना। जी अच्छा होना, जी अच्छा होने का अर्थ जो होता है तबीयत ठीक होना, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही बताया गया। मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ भी बताया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही बताया गया है। कह रहा है दिनों का फेर होना अर्थात दिन भर भटकते रहना, दाल ना गलना, पूरा बस ना चलना, या फिर त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, या फिर 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। देखिए पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा जो है सही बताया गया है, तो इसमें जो बताया गया है दोस्तों त्रिशंकु होना अर्थात कह रहा है कि अधर में लटकना। त्रिशंकु होना का अर्थ जो होता है अधर में लटकना, सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहाना करना, हिचकिचाना, साफ इनकार कर देना या फिर लालच देना। टका सा जवाब देना अर्थात वह साफ इनकार कर दिया, किसी बात के लेकर वह टक से जवाब दे दिया, आप कहेंगे साफ इनकार कर दिया। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना या फिर बहुत अधिक परिश्रम करना। तो आप कहेंगे बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फ़ायदा उठा लिए। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत भूख लगना, खीस काढ़ना, उंगली में दर्द होना या फिर चकित होना। तो आपसे पूछा गया कि दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना अर्थात चकित होना। ठीक है, अस्य चकित होना आप कहते हैं दांतों तले उंगली दबा लेना। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना। 50 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ क्या होता है, घुस देना, शुभ आरंभ करना, धाक जमाना या फिर कलंक लगाना। मुट्ठी गर्म करना कहते हैं ना, मुट्ठी गर्म कर दो मेरी, घुस कर देना। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दरोगा जी के तो मुट्ठी गर्म कर दिए उन्होंने, तो आप कहेंगे घुस दे दिए। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या फिर तंग करना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का जो सही अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। कहेंगे गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ वस्तु को कहा जाता है गूलर का फूल होना। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घर में, कह रहा कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, निश्चल व्यक्ति होना,
घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, रोज गंगा स्नान करना। कह रहा है कि घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बहाना अर्थात जो हो जाएगा ये घर में सभी वस्तुओं का होना, उसे कहा जाता है कि घर में गंगा बहाना। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 54 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। मुहावरा दिया गया है कि ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। न माया मिली न राम मिली, वह कहीं का ना रहा, वह कहीं का ना रहा। इसका जो है अर्थ क्या होता है? घाड़ो कह रहा कि घाड़ो पानी पड़ना, गुलर का फूल होना, घर का ना घाट का बस चलना। किस मुहावरे का अर्थ होता है कि कहीं का ना रहना, कहीं का नहीं होना या कहीं का ना रहना? अर्थात इसका ऑप्शन हो जाए कि न घर का होना न घाट का होना। न घर का होना न घाट का होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि कहीं का ना रहना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि इज्जत उतारना, इज्जत उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इज्जत उतारना मिट्टी पलीद करना, या फिर मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, या फिर मुंह चाटना। तो कह रहा है कि इज्जत उतारना, इज्जत उतारना का जो सही अर्थ होता है मिट्टी पलीद करना। ठीक है, मिट्टी पलीद करना, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना या फिर कुछ करना। तो आप कहेंगे अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब जैसा काम किए वैसा फल आपको मिल गया। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी के साथ मैथ, रीजनिंग या फिर जीएस की भी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हैं दोस्तों वो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।